वहीं दिल्ली में बरसात के दौरान सड़कों पर जलभराव लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही। आईटीओ चौराहा भी ऐसे ही प्रमुख जलभराव हॉटस्पॉट में शामिल रहा है, जहां हर मॉनसून में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि हाल ही के दिनों में बारिश के दौरान स्थिति में सुधार देखने को मिला है। देर रात से रुक रुक कर बारिश के बावजूद आईटीओ पर पहले जैसी जलभराव की स्थिति नहीं बनी। इसके पीछे प्रशासन की तैयारियों को अहम माना जा रहा है। सरकार की ओर से आईटीओ पर 3 पंपिंग सेट लगाए गए ताकि बारिश का पानी तेजी से निकाला जा सके। साथ ही पानी का बहाव बाधित न हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम की व्यापक सफाई भी कराई गई है। दिल्ली की प्रमुख समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो जाती है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस आईटीओ की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर घुटने भर का पानी, यही वो स्पॉट है जहां पर घुटने भर का पानी लगा हुआ था। थोड़ी सी बरसात हुई थी और यहां पर जो है वो जल भराव की स्थिति हो गई थी यहां पर। और आज भी देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार, यानी कि मौसम विभाग के अनुसार जो है वो अगले कुछ दिनों तक लगातार जो है वो रुक रुक कर बारिश होगी। और देर रात से लगातार बारिश होने के बावजूद भी पूरा एरिया आपको सूखा पड़ा हुआ है। देखिए, मतलब जो पानी जल भराव की जो स्थिति है वो आपको कहीं नजर नहीं, हालांकि गीला जरूर है, बरसात हुई है तो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी जल भराव की स्थिति नहीं है। इसका क्या मुख्य कारण है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि जल भराव का एक कारण ये भी माना जाता है कि जो ड्रेनेज की सफाई है वो नहीं होता है, वो जाम रहता है, तो पानी जो है वो सड़क पर जमी होती है और वो तालाब में तब्दील हो जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब वो बंदोबस्त किया है और जो जहां पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या हुई उससे दिल्ली सरकार ने सीख ली और उसके लिए तमाम वो बंदोबस्त कर रही है जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो है वो अस्थायी रूप से 3 पंप लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ पर पानी की समस्या ना हो। देखिए कहाँ किस तरीके से लगाया गया है। एक देखिए इस सड़क के अंदर की तस्वीर, यानी कि जो अंदर से जो पानी आती है उसके लिए एक जो है वो यहाँ पर पंप लगाया गया है और यहाँ से निकाल के आगे नाले में जो है वो फेंका जाता है पानी को। ये देख सकते हैं पहला नाला, आप इसको चलाते हैं? हाँ भैया। कब ये लगाए आप? 2 महीने हो गए थे। अच्छा। हाँ। इसको जो है वो आप हटा देते हैं और कब लेकर आते हैं? नहीं, हटाते ही नहीं है, 24 घंटा इधर ही रहता है। अच्छा। हाँ। क्या काम है इसका? पानी अंदर का पानी बाहर आता नाले से, फिर हम बाहर दूसरे नाले में डालते हैं। दूसरे नाले में हाँ। डालते हैं। तो क्या अब यहाँ पर पानी जल भराव की स्थिति होती है यहाँ पर? नहीं, बरसात होती है फिर होती है, वैसे बरसात नहीं होती फिर नहीं कभी होती। नहीं। मतलब पानी आप लोग तुरंत निकाल के? हाँ, तुरंत निकाल के। कितना है यहाँ पर ये पंप लगाया गया है? यहाँ पर लगा हुआ है करीब 3 पंप इधर है। हाँ। और वैसे तो पूरी दिल्ली में ही है। यहाँ पर कितना है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है अमूमन कि जब भी बरसात होती थी तो जल भराव की स्थिति यहाँ पर होती। यहाँ पर कितना पंप है? 3 पंप है यहाँ पर 3। अब पानी की समस्या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो 3 पंप जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक ये आपको रहा और 2 और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो 2 ये पंप लगाए गए हैं। ये तस्वीर देखिए कि 2 और पंप लगाए गए। यहाँ पर क्या है कि ये ड्रेनेज है। ये तस्वीर देखिए कि ये ड्रेनेज है, ये उसको मतलब आईटीओ को कनेक्ट करता है यहाँ पर ड्रेनेज। और यही जो जमा मलबा इसमें अगर जम जाता है तो जिसके कारण पानी का बहाव नहीं हो पाता है और पानी जो है वो सड़क पर निकलता है। लेकिन अब जो है वो ड्रेनेज की सफाई भी हुई है और ये बरसात के समय ओवरफ्लो ना हो इसके लिए जो है वो 3 पंप यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए एक पंप तो अभी भी लगा हुआ है, एक पंप यहाँ पर खोल कर रखा गया है ताकि जो है कि जैसे ही बरसात हो तो दोनों मतलब तीनों पंप का यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है ताकि जो है वो जल भराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक स्पॉट ये भी माना जाता है, देखा गया अभी तक कि जब भी बरसात होती है यहाँ पर तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति, चूंकि आप लगातार अगर बारिश के समय में देखते होंगे कि आईटीओ और मिंटो रोड ये दोनों प्रमुख हॉट स्पॉट में से 2 हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या तो अमूमन देखने को ही मिलता है। लेकिन जैसे रेखा सरकार के बाद इससे सीख जरूर लिया गया है कि जहां पर भी कहीं पर बरसात होती है और वाटर लॉगिंग की खबर आती है तो खुद मुख्यमंत्री हो या प्रदेश वर्मा खुद स्पॉट पर पहुंचते हैं और देखते हैं, मुआयना करते हैं कि दरअसल वाटर लॉगिंग की समस्या क्यों उत्पन्न हुई और उसका निदान जो है वो किया जा रहा है। उसी का एक फलस्वरूप है कि 3 पंप यहाँ पर लगाए गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 पंप यहाँ पर लगाए गए और यहाँ से पानी निकालकर आगे की नाले में जो है वो यहाँ से फेंका जाता है। और अब स्थिति ये है कि इसके कारण जो है वो आईटीओ पर कम से कम जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हो रही है। पिछले तस्वीर मतलब यानी कि 5 दिन पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाया था
जब बारिश रुक रुक कर हो रही थी तो यही वो ITO का जगह है जहां पर घुटने भर का पानी लगा हुआ था। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद जो है वो यहाँ पर पंप का व्यवस्था किया गया है और अब जो 5 दिन बीत जाने के बाद लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो ITO में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18, दिल्ली NCR।